नमस्कार दोस्तों। ओवरथिंकिंग सीरीज की अपनी पहली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन है। आज हम इसी बात पर विस्तार से बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन क्यों और कैसे है। पहले की वीडियो में हमने ओवरथिंकिंग के कुछ बड़े कारणों को समझा है। 1. असुरक्षा और कम आत्मविश्वास। 2. फैंटेसी और फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस। 3. और अत्यधिक उम्मीदें। ये सारे कारण मिलकर हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ग्लिच पैदा करते हैं। अब सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन कैसे है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी कुछ ऐसा जो हमें असली लगे लेकिन असल में हो नहीं। ओवरथिंकिंग भी ठीक ऐसी ही है। यह हमें वास्तविक खतरा महसूस कराती है, जबकि अक्सर कोई असल खतरा होता ही नहीं। हमारा दिमाग लाखों साल पहले जंगल के समय में बना था। उसका काम था हमें खतरों से बचाना, जैसे कोई जंगली जानवर या कबीले से बाहर निकाले जाने का डर। उस समय यह सिस्टम बहुत जरूरी था। अगर झाड़ी हिली और वहां शेर है तो तुरंत भागना या लड़ना जीवन बचाता था। ये था हमारा लाइफ रेस्क्यू सिस्टम, सर्वाइवल मोड। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम से काम कर रहा है। जब हमें कोई अपमानजनक शब्द बोलता है, या हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, या हमारी इनसिक्योरिटी सामने आती है, तो हमारा दिमाग इसे भी एक खतरा मान लेता है। यह वास्तविक जान के खतरे और भावनात्मक खतरे में अंतर नहीं कर पाता। यहीं पर इल्यूजन पैदा होता है। दिमाग को लगता है कि ये एक वास्तविक जान का खतरा है, जबकि असल में ये सिर्फ एक भावनात्मक या सामाजिक स्थिति होती है। यह ऐसा है जैसे आप रात के समय किसी कब्रिस्तान में जाएं। वहां कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग उसे एक डरावनी, खतरनाक जगह समझता है और आपको डर लगने लगता है। ये एक भ्रम है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, आपको किसी इंटरव्यू का इंतजार है। आपको कोई कॉल नहीं आया तो दिमाग सोचने लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फेल हो गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं। असल में ये सिर्फ एक कॉल का इंतजार है, लेकिन दिमाग इसे अपनी पूरी पहचान पर हमला मानकर डर और चिंता पैदा कर देता है। उदाहरण 2, आपके पार्टनर ने आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं किया। दिमाग में तुरंत वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैंने कुछ गलत किया, जो जैसे ख्याल आने लगते हैं। असल में पार्टनर शायद व्यस्त हो, लेकिन दिमाग इसे रिश्ते के खत्म होने या खुद के महत्वहीन होने का खतरा मान लेता है। उदाहरण 3, आपने ऑफिस में कोई छोटा सा काम किया और आपके बॉस ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दिमाग सोचेगा मैंने अच्छा काम नहीं किया, बॉस मुझसे खुश नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में है। जबकि बॉस शायद व्यस्त हों या उन्हें काम ठीक लगा हो, दिमाग उसे एक बड़ा खतरा मानकर बेचैन हो जाता है। मेरी पुस्तक जंगली टू माइंड डेवलपर में मैंने इस ग्लिच को बहुत विस्तार से समझाया है। ये हमारा जंगली दिमाग है जो आज की आधुनिक दुनिया से मिसमैच हो रहा है। यह हमें उन चीजों पर भी लड़ने, भागने या स्थिर हो जाने, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज पर मजबूर करता है जो असल में खतरा नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको तुम मूर्ख हो कहता है तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। यह आपका जंगली दिमाग ही है जो इसे लाखों साल पुराने लाइफ रेस्क्यू सिस्टम से जोड़ देता है। ओवरथिंकिंग इसी इल्यूजन का परिणाम है। हमारा दिमाग हमें ऐसे काल्पनिक खतरों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो वास्तविक नहीं होते। हम ऐसे विचारों में खो जाते हैं जो हमें कोई समाधान नहीं देते, बल्कि सिर्फ चिंता और तनाव बढ़ाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां दिमाग खुद ही खतरे बनाता है और फिर उनसे बचने की कोशिश में हमें और उलझा देता है। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक मानसिक भ्रम है, एक इल्यूजन है। यह हमारे दिमाग के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का नतीजा है जो आज की दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अगर आपको इस इल्यूजन को पूरी तरह से समझना और इसे खत्म करना है, तो मेरी पुस्तक जंगली टू माइंड डेवलपर में इसका पूरा समाधान और तरीका दिया गया है। याद रखिए, आप जंगली नहीं, माइंड डेवलपर हैं। मेरी किताब के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।